गांव का नाम था सोनापुर। चारों तरफ खेत, कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर और बीच गांव में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़। गांव के बुजुर्ग कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस पीपल के पास मत जाना। लेकिन नई पीढ़ी इन बातों को हंसी में उड़ा देती थी। गांव का डर। सोनापुर में एक बुजुर्ग रहता था। नाम था हरिदास बाबा। उम्र करीब 90 साल, सफ़ेद दाढ़ी, पीली आंखें और लकड़ी की लाठी। दिन में वो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन शाम होते ही पीपल के नीचे बैठा मिल जाता। अजीब बात ये थी कि कोई भी उसे वहां आते या जाते नहीं देखता था। बुजुर्गों की चेतावनी। गांव के सबसे पुराने आदमी रामचरण काका कहा करते थे, हरिदास बाबा आदमी नहीं है, वो इस गांव की आत्मा है। 40 साल पहले एक भयानक रात में गांव में आग लगी थी। कई लोग जल गए थे। उसी रात हरिदास बाबा की मौत हो गई थी। लेकिन अगले दिन से लोग उसे जिंदा देखने लगे। युवा की जिद। इस कहानी का नायक था रवि। शहर से पढ़कर आया एक लड़का। उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। एक शाम उसने कहा, आज मैं खुद जाकर देखूंगा, ये बुजुर्ग असल में है या अफवाह। गांव वालों ने बहुत रोका। माँ रोने लगी। बुजुर्गों ने कसम दिलाई, लेकिन रवि नहीं माना। पहली मुलाकात। रात के 8 बजे पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। पीपल के पास पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई और वहां हरिदास बाबा बैठे थे। आंखें खुली पर पलकें नहीं झपक रही थीं। बाबा ने धीरे से कहा, तू देर से आया है बेटा। रवि कांप गया। अजीब बातें। बाबा को गांव की हर बात पता थी। रवि के पिता की मौत, माँ की बीमारी, यहाँ तक कि रवि के बचपन का डर। बाबा ने कहा, मैं इस गांव की रखवाली करता हूँ। अचानक पीपल के पत्ते अपने आप हिलने लगे। चारों तरफ फुसफुसाहटे। भयानक सच। बाबा ने लाठी जमीन पर मारी। रवि को दिखाई दिया, जलते हुए लोग, चीखें, आग, खून। बाबा बोले, इस गांव ने मुझे जिंदा जलाया था, अब मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। रवि जमीन पर गिर पड़ा। सुबह का सन्नाटा। सुबह गांव वाले पीपल के पास पहुंचे। वहां रवि बैठा था। आंखें पीली, बाल सफेद, हाथ में लकड़ी की लाठी। और वो बस एक ही बात कह रहा था, सूरज ढलने के बाद यहां मत आना। हरिदास बाबा। उस दिन के बाद कभी नहीं दिखे। आज भी सोनापुर में जब सूरज ढलता है, पीपल के नीचे एक बुजुर्ग बैठा दिखाई देता है। कोई नहीं जानता वो हरिदास बाबा है या अब रवि।